चलिए स्टूडेंट अपना क्वेश्चन नंबर 10 स्टार्ट करते हैं। तो देखिए स्टूडेंट हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है, कहता है द फॉलोइंग रियल नंबर्स हैव डेसिमल एक्सपेंशन एज गिवन बिलो इन ईच स्टेट वेदर दे आर रेशनल और नॉट इफ दे आर रेशनल एंड एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ p अपॉन q where p and q are integers and p and q are co-prime then what can you say about the prime factors of q। क्वेश्चन नंबर 10 में हमें बेसिकली ये कहा गया है कि क्वेश्चन नंबर 10 के कई पार्ट हैं, सब पार्ट को आपको अच्छे से एनालाइज करना है, उसके बाद बताना है क्या ये रेशनल है या इरेशनल है। मैं आपको रेशनल और इरेशनल पहचानने का तरीका इस वीडियो में पहले भी बता चुका हूँ। अगर हमारा डेसिमल टर्मिनेटिंग होगा तो वो रेशनल होगा, और हमारे डेसिमल रिपीटिंग होगा तो भी रेशनल होगा, और अगर ना तो टर्मिनेटिंग होगा ना ही रिपीटिंग होगा तो हमारा वो क्या होगा, इरेशनल नंबर होगा। एक बार फिर से, अगर हमारा डेसिमल टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग होगा तो वो आपका रेशनल नंबर की कैटेगरी में आएगा, और ना तो वो टर्मिनेट करे और ना ही रिपीट करे तो वो इरेशनल नंबर की कैटेगरी में आएगा। आई होप क्लियर होगा आपको। उसके बाद कह रहा है अगर वो नंबर पर्टिकुलर नंबर, क्वेश्चन नंबर 10 के 3 या 4 पार्ट हैं, अगर उनमें से कोई एक पर्टिकुलर नंबर रेशनल हुआ तो आप उसको p अपॉन q फॉर्म में शो करिए, उसके बाद q का प्राइम फैक्टर बताइए। एक बार फिर से, अगर कोई नंबर रेशनल नंबर हुआ तो उसको हम p अपॉन q फॉर्म में शो करेंगे, उसके बाद जो उसका डिनोमिनेटर रहेगा उसका प्राइम फैक्टर बताएंगे। मतलब क्या करना है, डिनोमिनेटर का हमें एलसीएम निकालना है और एलसीएम में जितने भी आपके प्राइम नंबर होंगे उसको आपको शो करनी है। आई होप क्लियर होगा। चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। जैसे हमारा पहला क्वेश्चन कह रहा है 37.09158। क्या कह रहा है, पहला जो क्वेश्चन है वो हमारा कह रहा है 37.09158। तो देखिए अब जाहिर सी बात है ये एक टाइम बाद आके क्या हो गया, ये एक टाइम बाद आके टर्मिनेट हो गया, तो इसको हम क्या कहेंगे, ये एक टर्मिनेटिंग डेसिमल है, और अगर टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा तो हम इसको कहेंगे ये एक रेशनल नंबर है। आई होप क्लियर होगा। तो देखिए ये क्या है आपका, इट इज़ अ रेशनल नंबर। ओके, ये आपका एक रेशनल नंबर है। क्यों? क्योंकि ये एक टर्मिनेटिंग डेसिमल है। आई होप क्लियर होगा। और अगर ये टर्मिनेटिंग डेसिमल है तो हम इसको कुछ इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ से पॉइंट हटाएंगे तो कितने ज़ीरो बढ़ेंगे, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। डेसिमल के बाद जितनी गिनती होती है हम उतने ज़ीरो बढ़ा देते हैं डिनोमिनेटर में। ओके, उसके बाद देखिए 37099158 अपॉन 100000। ओके, इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद हमें इसको रिड्यूस करना है। जिस नंबर से रिड्यूस होगा ऊपर और नीचे उस नंबर से हम इसको रिड्यूस कर लेंगे। चलिए ये 2 से रिड्यूस हो रहा है, 2 5 ज़ा 1 2 3 4, 1 2 3 4। इसके बाद इसको करेंगे, ये जाएगा 1 बार में, 8 बार में, 5 बार में, 4 बार में, 5 बार में, 7 बार में एंड 9 बार में। ओके, उसके बाद देखेंगे क्या ये नंबर किसी से रिड्यूस हो रहा है। आई डोंट थिंक ये नंबर किसी से रिड्यूस होगा। क्या ये दोनों नंबर कोई एक पर्टिकुलर नंबर से रिड्यूस हो रहे होंगे। देख लीजिए, ये आपका 2 से होगा, 5 से होगा, 10 से होगा। ये ना तो 2 से होगा, ना तो 5 से होगा, और ना ही 10 से होगा। एक बार फिर से चेक कर लेते हैं क्या मैंने इसको सही रिड्यूस किया है। 185, ओके, 4 बार में, 5 बार में, 7 बार में, 9 बार में। ओके, तो आपका जो फाइनल आंसर हो गया वो हो गया 1854579 अपॉन 50,000। उसके बाद देखिए ये आपका फर्दर रिड्यूस नहीं हो रहा, तो इसको हम क्या करेंगे, डिनोमिनेटर का हमें एलसीएम निकालना है। क्या करेंगे, डिनोमिनेटर का हमें एलसीएम निकालना है। तो आप यहाँ पे डिनोमिनेटर का एलसीएम निकाल लीजिए, एलसीएम ऑफ 50,000। ओके, चलिए इसको निकालते हैं। 5 से रिड्यूस करेंगे तो हो जाएगा 10000। उसके बाद फिर 5 से रिड्यूस करेंगे तो जाएगा 2000। फिर 5 से रिड्यूस करेंगे तो जाएगा 400। फिर 5 से रिड्यूस करेंगे तो जाएगा 80।
फिर 5 से करेंगे तो जाएगा 16, उसके बाद 2 से करेंगे 8 बार में, फिर 2 से करेंगे 4 बार में, फिर 2 से करेंगे 2 बार में, और 2 से करेंगे 1 बार में। ओके, एक बार फिर से देखेंगे हमने कैसे किया है। 50,000 था, पहले 5 से किया तो 10,000 आया, फिर 5 से किया तो 2,000, फिर 5 से किया 400, फिर 5 से किया 80, फिर 5 से किया 16, फिर उसके बाद 2 से किया 8 बार में, 2 से किया 4 बार में, 2 से किया 2 बार में, उसके बाद 2 से किया 1 बार में। ओके, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ कि 50,000 इक्वल टू, देखिए 5 की पावर कितनी हो जाएगी, 1 2 3 4 5, 5 क्या है, 5 बार है, तो 5 की पावर 5 इंटू, देखिए 2 कितनी बार है, 1 2 3 4, तो ये हो गया आपका 2 की पावर 4, एंड दिस इज़ योर आंसर। ओके, एक बार फिर से समझेंगे। हमारा पहला पार्ट था 37.09158। आपको इसको बताना है क्या ये रेशनल नंबर है या इरेशनल नंबर है। हमने इसको अच्छे से एनालाइज किया तो पता चला कि ये एक तरीके का टर्मिनेटिंग डेसिमल है, एक वक्त के बाद जाके पूरी तरीके से ख़त्म हो गया। और आपको पता होना चाहिए जो टर्मिनेटिंग डेसिमल होता है वो रेशनल नंबर की कैटेगरी में लाई करता है। तो ये आपका क्या हो गया, ये रेशनल नंबर हो गया। उसके बाद हमने क्या किया, इसको लिखा, पॉइंट हटाया, नीचे कितनी जीरो बढ़ाएंगे, जितनी डेसिमल के बाद गिनती थी। डेसिमल के बाद यहाँ गिनती कितनी थी, 1 2 3 4 5, तो 5 जीरो बढ़ा दिया। उसके बाद हमने इसको 2 से रिड्यूस किया तो आपका आंसर ये आया। उसके बाद क्या करना था हमें, उसके बाद हमें डिनोमिनेटर का एलसीएम निकालना था। हमने एलसीएम निकाला, उसके बाद इसको 5 और 2 की पावर में रिप्रेजेंट कर दिया। आई होप क्लियर होगा। आप इसका फटाक से स्क्रीनशॉट लीजिए। उसके बाद हम इस क्वेश्चन का पार्ट 2 करेंगे, जल्दी से ले लीजिए। चलिए इसको रफ करते हैं। हमारा सेकंड क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, 423.04567, तो 04567 है, इसके ऊपर बार लगा है। बार का मतलब ये होता है कि ये बार बार क्या होगा, रिपीटिंग मोड पे रहेगा, मतलब बार बार ये रिपीटिंग होगा। और जाहिर सी बात है अगर कोई डेसिमल के बाद की गिनती बार बार रिपीट हो रही है तो उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल, मतलब ये बार बार रिपीट हो रहा है। और आपको पता होना चाहिए कि जो रिपीटिंग डेसिमल होता है वो रेशनल नंबर की कैटेगरी में लाई करता है। ओके, तो ये क्या हो जाएगा आपका, इट इज़ अ टाइप ऑफ, इट इज़ अ रेशनल नंबर। ओके, इट इज़ अ रेशनल नंबर। रेशनल नंबर क्यों है, क्योंकि ये क्या है, एक तरीके का रिपीटिंग डेसिमल है। ओके, अब जाहिर सी बात है जब मैंने आपको रिपीटिंग डेसिमल करना सॉल्व करना बताया था तो मैंने आपको ये इसके 2 स्टेप बताए थे कि ये 2 स्टेप में सॉल्व होता है। पहला स्टेप क्या था कि इसको हम क्या मान लेते हैं, इसको हम x मान लेते हैं। x इज इक्वल टू 423.04567 एंड दिस इज योर इक्वेशन 1। ओके, रिपीटिंग, अच्छा इस बार का मैंने मतलब भी बताया था। बार का मतलब ये होता है कि जो पॉइंट के बाद की गिनती है वो बार बार क्या होगी, रिपीट होगी। मतलब जिस गिनती के ऊपर बार लगा है आपके वो बार बार क्या होगा, रिपीट होता जाएगा। सेकेंड स्टेप ये होता था कि जिस गिनती के ऊपर बार लगा है उसको हमें पॉइंट से पहले लाना है। एक बार फिर से, जिस गिनती के ऊपर आपका बार लगा है उसको हमें पॉइंट से पहले लाना है। ओके, तो देखिए बार कितनी गिनती के ऊपर लगा है, 1 2 3 4 5, मतलब आपको 5 गिनती पॉइंट से पहले लाना है। और अगर 5 गिनती पॉइंट से पहले लाना है तो आप किसको मल्टीप्लाई किससे करेंगे, ओके, आप इसको क्या करेंगे, 1 10 100,000 10,000 लाख, 1 लाख से मल्टीप्लाई करेंगे। ओके, इसको आप कर दीजिए। मल्टीप्लाई करने में देखिए आपको क्या मिलेगा, ये आपका आ जाएगा 1 लाख एक्स, या ये आएगा आपका, सॉरी यहाँ पे आपको 1 लाख से मल्टीप्लाई करना था। 1 लाख का मतलब है 10 टू द पावर 5, देख लीजिए 1 2 3 4 5 से 10 टू द पावर 5। अब देखिए 10 टू द पावर 5 से मल्टीप्लाई करने पे आपको मिलेगा क्या, 04567.04567, इसके ऊपर बार। ये हो गया आपकी क्वेश्चन नंबर 2। एक बार फिर से, हमें 5 गिनती पॉइंट से पहले लानी थी तो हमने क्या किया, 10 टू द पावर 5 से राइट हैंड साइड एंड लेफ्ट हैंड साइड आपका मल्टीप्लाई कर दिया। और जब हमने लेफ्ट हैंड साइड मल्टीप्लाई किया तो जो 04567 है 1 टाइम वो क्या हो गया, पॉइंट से पहले आ गया। और जाहिर सी बात है जब ये पॉइंट से पहले आएगा
तो इसका कतई मतलब ये नहीं है कि यहाँ पे जो ये 0 4 5 6 7 है ये ख़त्म हो जाएगा। ख़त्म क्यों नहीं होगा? क्योंकि ये इनफाइनाइट नंबर ऑफ टाइम्स ऐसे आगे चलता चला जाता है। ओके, तो हमने एक बार इसको ऐसे लिख दिया। ओके, इक्वेशन नंबर 1 हो गई, इक्वेशन नंबर 2 हो गई। इसके बाद हम इससे पहले भी इस तरीके के क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं। करते क्या हैं? करते ये हैं कि बड़े वाले में से छोटा वाला माइनस कर देते हैं। ओके, तो आपकी इक्वेशन नंबर 1 है, ये इक्वेशन नंबर 2 है, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर लीजिए। सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 में से हम इक्वेशन 1 को माइनस कर देंगे, तो देखिए क्या मिलेगा हमें। 1 लाख x माइनस x इज इक्वल टू 4230456704567। दिस इज़, मैंने आपको ये लिखा है माइनस, फिर हम ये लिखेंगे 423.04567। ओके, तो देखिए 1 लाख x में से अगर आप 1x माइनस कर दें, एक बार फिर से 1 लाख x में से अगर आप 1x माइनस कर दें, देखिए क्या आंसर मिलेगा आपको, 99999x। अब इसको माइनस कर लीजिएगा, 1 लाख x में से 1x माइनस करना है। उसके बाद हम देखिए पॉइंट के बाद इन दोनों ही में क्या है, सेम गिनती है, मतलब सेम गिनती के ऊपर बार लगा है, तो क्या होगा, ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे। मतलब हमें क्या करना है, हमें इस नंबर में से 423 को क्या करना है, माइनस करना है। एक बार फिर से, पॉइंट के बाद दोनों ही में गिनती क्या थी, सेम थी, दोनों ने एक दूसरे को कैंसिल आउट कर दिया। हमें क्या करना है, इस नंबर में से 423 को माइनस करना है। कर लीजिए, देखिए क्या बचेगा, 7 में से 3 गया बचेगा 4, 6 में से 2 गया बचेगा 4, 5 में से 4 गया बचेगा 1। ओके, फिर ये 4 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 2 हो जाएगा एंड 4 हो जाएगा। ओके, उसके बाद देखिए x की वैल्यू क्या आएगी, 423041444 अपॉन 99999। दिस इज़ योर आंसर। उसके बाद हम देखेंगे क्या ये जो आपका ये दोनों नंबर आपस में रिड्यूस हो रहा है या नहीं किसी नंबर से, तो इसको चेक कर लीजिए। ये आपका 3 से रिड्यूस होगा, इसको चेक कर लीजिए क्या ये होगा, 4 to 6 6 3 9 9 and 12 योर 21 and 22, नहीं जी, नहीं, ये नहीं होगा। तो आपका मतलब ये फाइनल आंसर हो गया P/Q फॉर्म में। इसके बाद भी हमें एक स्टेप करना है। एक स्टेप इसके बाद का क्या है, देख लीजिए ज़रा, कि जो हमारा डिनोमिनेटर है हमें इसका एलसीएम निकालना है। ओके, तो आप एलसीएम यहाँ पे निकाल लीजिए। एलसीएम ऑफ 99999 निकाल लीजिए, बहुत आसान है। आप इसको 3 से डिवाइड करेंगे तो जाएगा 3 3 3 3 3, फिर आप इसको 3 से डिवाइड करेंगे तो जाएगा 1 1 1 1 1। उसके बाद देख लीजिए ये किस नंबर से जाएगा। आई डोंट थिंक इसको कोई भी नंबर डिवाइड कर पाएगा। लेट मी चेक। ये 1 से 2 से 3 से 4 5 6 7 से इसको चेक करते हैं। 7 1 ज़ा 4 1, 7 5 ज़ा 6 1, 7 8 ज़ा, जी नहीं, ये 7 से नहीं जाएगा, 9 से नहीं जाएगा, 11 से भी नहीं जाएगा। 13 से चेक करते हैं इसको। 13 8 ज़ा 104, 7 1 7 1, 13 5 ज़ा 13 5 ज़ा हो जाएगा 61 6 1, जी नहीं, सीधे आई थिंक ये आपका प्राइम नंबर है। आप इसको स्टूडेंट चेक कर लीजिएगा। उसके बाद क्या होगा देख लीजिए, 99999 इक्वल टू ये हो जाएगा 3 की पावर 2 और इनटू 1 1 1 1 1। दिस इज़ योर आंसर। ओके, एक बार फिर से समझ लीजिए। मेरे हिसाब से ये प्राइम नंबर है, आप इसको अच्छी तरीके से चेक कर लीजिएगा। अगर ये प्राइम नंबर होगा तो दिस इज़ योर फाइनल आंसर, और अगर ये प्राइम नंबर नहीं होगा तो आप इसको फर्दर रिड्यूस करते जाएंगे, तो यहाँ पे भी 2 5 4 7 समथिंग की पावर समथिंग आ जाएगी। एक बार फिर से, अगर ये प्राइम नंबर होगा, ये 1 10 100,000 10,000, ओके, 11,111 अगर प्राइम नंबर होगा तो दिस इज़ योर फाइनल आंसर। और अगर ये प्राइम नंबर नहीं होगा तो क्या होगा, हम इसको फर्दर रिड्यूस करेंगे, उसके बाद जिस भी नंबर से रिड्यूस होगा उसकी समथिंग पावर आ जाएगी। आई होप क्लियर होगा। आप इसका फटाक से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद हम इस क्वेश्चन का पार्ट 3 करेंगे, जल्दी से ले लीजिए। आई होप आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो चलिए इसको रब करते हैं।
उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 10 का थर्ड पार्ट हमसे क्या कहता है, 8.901 001 0001 एंड सो ऑन। ये फर्दर आपका चलता चला जा रहा है। आप देखिए ये ना तो किसी मोड पे रिपीट हो रहा है और ना ही टर्मिनेट हो रहा है। एक बार फिर से, ये नंबर ना तो किसी तरीके से रिपीट हो रहा है और ना ही टर्मिनेट हो रहा है। आप चाहे तो इसका पैटर्न देख लीजिए, ये 9 आया, 01 था, 1 0, 001 यहाँ पे 2 0, 001 यहाँ पे 3 0 और आगे क्या आएगा 4 बार 01, देन 5 बार 01 और ऐसे करके आपका चलता चला जाएगा। ओके, तो ये ना तो रिपीट हो रहा है और ना ही टर्मिनेट हो रहा है। जो भी डेसिमल ना तो रिपीट करते हैं और ना ही टर्मिनेट करते हैं तो वो इरेशनल नंबर की कैटेगरी में आते हैं। ओके, तो इट इज़ अ टाइप ऑफ it is a irrational number because decimal number लिख लीजिए, decimal number is neither repeating nor टर्मिनेटिंग। ओके, आई होप आपको ये क्लियर होगा। आप इसको नोट करना चाहें नोट करिए, स्क्रीनशॉट लेना हो स्क्रीनशॉट लीजिए। आप इसका जल्दी से जो भी करना है करिए, उसके बाद हम इस क्वेश्चन का फोर्थ पार्ट करेंगे। ओके, जल्दी से ले लीजिए। आई होप आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो चलिए इसको रब करते हैं। अब इस क्वेश्चन की तरफ हम देखते हैं क्या कह रहा है, 2.34 7681 7681 एंड सो ऑन। ओके, तो हम इसको ध्यान से एनालाइज करेंगे। ये जो आपका 7681 है, ये देखिए बार बार रिपीट हो रहा है, यहाँ पे भी आया, यहाँ पे भी आया और ये बार बार क्या होगा आगे आएगा। ओके, तो इस नंबर को हम कुछ इस तरीके से भी लिख सकते हैं, 2.34 7681 के ऊपर बार। आई होप क्लियर होगा। जो भी नंबर बार बार रिपीट करता रहता है उसके ऊपर हम एक लंबी सी डंडी मतलब बार लगा देते हैं। ओके, उसके बाद देखिए इसको कैसे करेंगे, इसको हम x मान लेंगे। x इक्वल टू क्या हो जाएगा 2.347681। इस नंबर में और इस नंबर में कोई फ़र्क नहीं है। क्यों नहीं है? यहाँ पे जो 7681 रिपीट हो रहा आता है उसी के ऊपर हमने यहाँ पे क्या लग दिया, बार लगा दिया। ओके, अब देखिए स्टूडेंट, अभी तक जितने भी क्वेश्चन हमने किए थे उसमें पॉइंट के बाद वो गिनती थी जिसके ऊपर बार था। एक बार फिर से, अभी तक हमने जितने भी क्वेश्चन किए थे रिपीटिंग डेसिमल वाले, उसमें पॉइंट के बाद वो गिनती थी जिसके ऊपर बार था। लेकिन यहाँ पॉइंट के बाद दो ऐसी गिनती है जिसके ऊपर क्या है, बार नहीं है। 3 4 के ऊपर बार नहीं है। तो हमारी पहली जिम्मेदारी ये बनती है कि जिस गिनती के ऊपर बार नहीं है उसको पॉइंट से पहले लाया जाए। ओके, अब देखिए यहाँ पे दो गिनती को पॉइंट से पहले लाना है तो हम क्या करेंगे, 10⁻² से दोनों साइड मल्टीप्लाई करेंगे। ओके, एक बार फिर से, हमें यहाँ पॉइंट से पहले दो गिनती लानी थी तो हमने क्या किया, 10⁻² से LHS में भी और 10⁻² से RHS में भी मल्टीप्लाई किया। इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, ये आएगा आपका 100x इज इक्वल टू, ये आ जाएगा आपका 234.7681। ओके, दिस इज योर इक्वेशन 1। इसके बाद देखेंगे सेकेंड स्टेप हमारा क्या होता था। सेकेंड स्टेप होता था कि पॉइंट से पहले वो गिनती भी लानी है जिसके ऊपर बार हो। ओके, सेकेंड स्टेप हमारा क्या होता था कि पॉइंट से पहले हमें वो गिनती भी लानी है जिसके ऊपर बार हो। ओके, तो यहाँ देखिए 4 गिनती के ऊपर बार है तो हम क्या करेंगे, 10⁻4 से दोनों साइड क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। क्या करेंगे, 10⁻4 से दोनों साइड मल्टीप्लाई करेंगे। ओके, तो देख लीजिए यहाँ पे आपका आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 10⁻6। 10⁻6 का मतलब होता है 1 2 3 4 5 6। ओके, अब देखिए ये हमारी क्वेश्चन 2 हो गई, ये हमारी क्वेश्चन 1 हो गई। हमने आपको बता चुके हैं
कि बड़ी वाली में से छोटी वाली क्या करते हैं, हम माइनस कर देते हैं। तो आप यहाँ पे लिख लीजिए सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2। ओके, देखेंगे क्या होगा। 1 10 100 1000 10,000 लाख 10 लाख 10 लाख में से आप 100 माइनस कर देंगे तो देखिए क्या बचेगा आपका 0 0 9 9 9 एंड 9। ओके, ये x टाइम्स इज इक्वल टू, अब देखिए इन दोनों को आपको माइनस करना है। क्या करना है, इन दोनों को माइनस करना है। तो देखिए हम कैसे माइनस करेंगे। पॉइंट के बाद यहाँ भी 7681 है, पॉइंट के बाद यहाँ भी 7681 है। दोनों क्या करेंगे, दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे। तो देखिए ये दोनों तो कट गए। अब उसके बाद क्या करेंगे, 2 3 4 7 6 8 1 में से 2 3 4 हम डायरेक्ट माइनस कर देंगे। ओके, तो 6 8 1 में से 2 3 4 माइनस कर लीजिए। 11 में से 4 जाएगा, बचेगा 7। 7 में से आपका 3 जाएगा, बचेगा 4। उसके बाद देखिए आपका जो 6 में से आपका 2 जाएगा, बचेगा 4। उसके बाद जो भी नंबर है एज इट इज़ आप उतार देंगे। आई होप आपको ये क्लियर होगा। उसके बाद देखिए यहाँ पे x की जो फाइनल वैल्यू है वो क्या होगी, 2 3 4 7 4 4 7 अपॉन 999900 999900। दिस इज़ योर फाइनल आंसर। ये जो आंसर है आपका ये P अपॉन Q फॉर्म में आ गया है। इसके बाद आप इन दोनों को चेक करेंगे। आई डोंट थिंक ये दोनों किसी भी नंबर से कैंसिल आउट हो रहे हैं। एक बार फिर से देख लेते हैं। 15 22 26 26 एंड 5 31। ओके, तो आई डोंट थिंक ये किसी नंबर से भी रिड्यूस हो रहे हैं। तो आप डायरेक्ट इसका एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम ऑफ 999900। ओके, आप इसको 3 से रिड्यूस करेंगे। 3 3 3 3 00। अगेन 3 से करेंगे आप 1 1 1 1 00। फिर आप 11 से करेंगे 1 0 1 00। एंड उसके बाद आप 2 से करेंगे 5 0 5 0। अगेन 2 से करेंगे आप 2 5 2 5। अगेन आप इसको 5 से कर देंगे 5 0 5। अगेन आप इसको 5 से करेंगे तो ये आएगा आपका 101। एंड 101 इज़ योर प्राइम नंबर। आपको ये पता होना चाहिए। तो 101 को आप इसको 1 बार में कर देंगे। तो देखिए फाइनल आंसर क्या होगा आपका, 999900 इक्वल्स टू 3 की पावर 2 इंटू 11 इंटू 2 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 2 एंड इंटू 101। दिस इज़ योर फाइनल आंसर। आई होप स्टूडेंट आपको ये क्लियर होगा। इसके बाद हम एक्सरसाइज 1.4 स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।